किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोहरे से सिर्फ एक चीज सीखने को मिलती है कि दुनिया में जब दूर तक का दिखाई देना बंद हो जाए तो एक एक कदम आगे बढ़ते रहिए, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे राजा की जो गलत तरीके से अपनी जनता से लूटपाट कर रहा था, क्रूरता से पेश आता था, दूसरे राज्यों में जाकर के लूटपाट कर रहा था। इसके पास में बहुत सारा खजाना हो चुका था। समस्या ये थी कि इसको कहाँ छुपाया जाए, क्योंकि अगर किसी दूसरे राज्य ने आक्रमण कर लिया, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन इसने पाल लिए थे, अगर किसी ने अटैक कर दिया तो वो सारा खजाना लूट करके ले जाएंगे। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से डिस्कस किया कि क्या किया जाए। उसने कहा एक काम करते हैं, जंगल में एक तहखाना बनवाते हैं, सुनसान जगह पर। वही किया, तहखाना बनवाया, सारा खजाना ले जा करके वहां पर रख दिया। उसकी चाबी दो लोगों के पास थी, एक राजा के पास थी और दूसरी मंत्री के पास थी। मंत्री पर बड़ा भरोसा राजा करता था, बार बार उससे कहता था जाकर के देख करके आओ कि सब कुछ सुरक्षित है कि नहीं है, सब कुछ सेफ है कि नहीं है, और जो भी कुछ आता था ले जाकर के वहां पर ऐड करवा देता था। वहां खजाना बढ़ता चला जा रहा था। राजा बहुत दिनों से गया नहीं था। एक दिन राजा के मन में आया कि एक काम करते हैं, सुबह सुबह सूर्योदय हो उससे पहले, सूर्योदय के पहले ही घोड़े पर सवार होकर के छुपते छुपाते पहुंच गया देखने के लिए कि कितना खजाना इकट्ठा हो चुका है। चाबी राजा के पास थी, दरवाजा खोला, अंदर गया, जाकर के देखने लगा। वो हीरे जवाहरात देख करके मुग्ध हो गया, मंत्र मुग्ध था, आत्ममुग्ध होने लगा कि भाई दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा सिकंदर हूँ, सबसे बड़ा अमीर इंसान हूँ, मेरे पास में ऐसे ऐसे रत्न, ऐसे ऐसे नगीने, ऐसे ऐसे आभूषण हैं जो दुनिया में किसी के पास में नहीं है। राजा उन हीरे जवाहरात में, उस खजाने में खो चुका था, डूब चुका था। कोइंसिडेंटली उसी वक्त उसका जो मंत्री, जिसके पास में उस तहखाने की दूसरी चाबी थी, वहां से गुजर रहा था। उसके मन में ख्याल आया कि एक बार जाकर के देख लेते हैं सब कुछ ठीक तो है ना। जब वो तहखाने के पास आया तो देख करके हैरान था, सुन्न रह गया कि दरवाजा खुला हुआ है। घबराने लगा कि ये क्या हो गया, शायद मैं गलती से एक दो दिन पहले आया था। उसे लगा कि मैं एक दो दिन पहले आया था और गलती से इसको लॉक करना भूल गया हूँ। फटाफट से उसने, उसके पास में चाबी थी, लॉक किया, ताला लगाया और महल की तरफ निकल लिया। राजा साहब अंदर अपना खोए हुए थे, मस्ती में थे, देख रहे थे हीरे जवाहरात। जब मन भर गया, पेट भर गया, तो दरवाजे के पास आए बाहर निकलने के लिए, लेकिन दरवाजा बाहर से मंत्री लॉक करके जा चुका था। इन्होंने बहुत दरवाजा पीटा, बहुत आवाज लगाई, गला सूख गया चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि उसका रास्ता, उस तहखाने की चाबी सिर्फ दो लोगों के पास थी। एक राजा जी जो अंदर बंद पड़े थे और दूसरा वो मंत्री जो महल की तरफ जा चुका था। राजा चिल्लाता रहा, घंटों बीत गए, गला सूखने लगा, दरवाजे के पास बैठा रहा। क्या करता हूं बैठा बैठा, वापस आया अपने खजाने के पास, आकर के उन हीरे जवाहरात से बात करने लगा। उस हीरे को हाथ में लेकर के बोलता है कि ये नायाब हीरे, क्या मुझे 2 घूंट पानी दे सकता है, क्या मुझे एक निवाला दे सकता है, बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है। पता ही नहीं था कि कितना टाइम बीत चुका था उस तहखाने में। बहुत बोलता रहा, उन हीरे जवाहरात से बात करता रहा, बड़बड़ाता रहा, और उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो खजाना था वो उससे बोल रहा था कि हम भी तेरी मदद नहीं कर सकते, तुझे 2 घूंट पानी नहीं पिला सकते, हम लाचार हैं। राजा इतना परेशान हो गया था कि बेहोश हो गया, जमीन पर गिर गया। जब होश आया तो उसे समझ में आया कि उसके पास में बहुत कम सांसें बची हैं, उसकी कभी भी मौत हो सकती है। फटाफट से उसने जो हीरे का एक बक्सा था, उस बॉक्स में से सारे वो डायमंड्स बाहर निकाले और उनकी एक बिस्तर बना ली, उस पर लेट गया। दुनिया को एक मैसेज देना चाहता था, कुछ लिखना चाह रहा था, लेकिन लिखने के लिए वहां पर कलम नहीं थी। एक छोटा सा पत्थर दिखाई दिया, उससे अपनी उंगली फोड़ ली, खून बहने लगा। उस खून से दीवार पर कुछ लिख दिया और उसके बाद मर गया। इधर जो मंत्री था वो सेना के साथ में राजा जी को खोजने के लिए निकल चुका था, ढूंढ रहे थे, लेकिन राजा जी मिल नहीं रहे थे। मंत्री के मन में भी लालच आ गया, उसके मन में ख्याल आया कि हो सकता है राजा को किसी ने मार दिया हो, हत्या कर दी हो, राजा जी तो मिल नहीं रहे हैं। खजाने के पास जाता हूँ, वहां से तहखाने में से कुछ निकाल करके ले जाता हूँ, मेरे काम ही आएगा। मंत्री के पास तो दूसरी चाबी थी ही, जिससे कि उसे लॉक किया था। मंत्री छिपते छिपाते वहां पहुंचा, दरवाजा खोला, और जब अंदर गया तो एक बार फिर से सुन्न रह गया, हैरान था, हक्का बक्का था कि बॉस, वहां पर हीरों का एक बिस्तर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। पास गया तो जाकर के देखता है तो वो तो उसी के अपने राजा थे जिसकी लाश वहां पड़ी थी। दीवार पर कुछ लिखा था, उस पर लिखा था कि मेरी जिंदगी भर की जो कमाई थी, जिसे मैंने गलत तरीके से कमाया था, जितना कुछ मेरे पास आया है, जो सारा खजाना है, ये मुझे 2 घूंट पानी नहीं दे सका, एक निवाला नहीं दे सका। मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूं। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे बहुत भाग रहे हैं हम दिन भर ये सोचते हैं, चाहते हैं कि दुनिया की सारी लग्जरी हमारे पास हो, सब कुछ हमारे पास हो, हम हर जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, हर तरफ रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अपनी जो सोल है, जो अपनी आत्मा है, जो अपने बारे में सोचना है, वो भूल जाते हैं।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी सोल के लिए भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अच्छे काम कीजिए, अच्छी दुआएं साथ लेकर जाइए। सबको मालूम है खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, सिर्फ हमारे कर्म जो हैं वो हमारे साथ जाएंगे। बांटनी है तो मुस्कान बांटते चलिए, वैसे बातें सबको मालूम है, लेकिन अब जरूरत है उन्हें इंप्लीमेंट करने की। आरजे कार्तिक बस जाते आते ये कहेगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखिए एक नई कहानी। और हाँ, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माई FM सुन रहे हैं, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। अब आप मुझे हिंदुस्तान के 30 शहरों में सुन रहे हैं, सोमवार से शुक्रवार रात 9 से 11 आहा जिंदगी शो में, सिर्फ और सिर्फ माई FM पर। आज कुछ अच्छा 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 आज कुछ अच्छा सुनते हैं।